को एक डबल झटका लगा है। इस वक्त जानेंगे आखिरकार क्या हुआ है। वहीं दूसरी तरफ राफेल ने भी उनके दावों को खारिज कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में एक अजीबोगरीब दावा किया कि पाकिस्तानी साइबर वॉरियर्स ने भारत के खिलाफ साइबर हमले किए, जिसमें इंडियन प्रीमियर लीग मैचों के दौरान स्टेडियमों के फ्लड लाइट्स को बंद करने और भारत के बांधों के नियंत्रण सिस्टम तक पहुंच बनाना शामिल था। ये बयान ऐसे समय में आया जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है, खास करके भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिसमें 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। ख्वाजा आसिफ ने संसद में कहा कि हमारे साइबर वॉरियर्स ने इस युद्ध में भारत के खिलाफ कमाल कर दिखाया है। हमने आईपीएल मैच के दौरान फ्लड लाइट्स बंद कर दी। उन्होंने ये भी दावा किया कि पाकिस्तानी एजेंटों ने भारत के बांधों के नियंत्रण सिस्टम तक पहुंच हासिल की है, लेकिन इसके लिए कोई सबूत या तकनीकी जानकारी नहीं दी है। इन बयानों ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया, जहां लोगों ने इसे हास्यास्पद और अविश्वसनीय बताते हुए मजाक उड़ाया। एक वायरल मीम में ये कहा गया कि अगर लाइट बंद करना साइबर जीत है तो मेरा 3 साल का भतीजा अंतर्राष्ट्रीय खिलाता है। उसने एक बार जूम कॉल के दौरान वाईफाई अनप्लग कर दिया था। पाकिस्तान में इस समय बड़े पैमाने पर बिजली कटौती और रोलिंग ब्लैकआउट की समस्या चल रही है, जिसके कारण आसिफ के दावों की विडंबना और बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर भारतीयों और कुछ पाकिस्तानी यूजर्स ने सवाल उठाए कि स्टेडियम लाइट्स बंद करने से क्या हासिल हुआ, क्या ये वाकई एक रणनीतिक जीत मानी जा सकती है। एक यूजर ने लिखा, पाकिस्तान में क्या गलत है, वे वास्तविकता से इतने कटे हुए क्यों हैं। ये पहली बार नहीं है जब ख्वाजा आसिफ के बयानों ने विवाद खड़ा किया हो। मई 2025 में उन्होंने CNN पर दावा किया था कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया, लेकिन सबूत के तौर पर केवल सोशल मीडिया का हवाला दिया गया, जिसके लिए CNN एंकर ने उनकी आलोचना की। अप्रैल 2025 में स्काई न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में आसिफ ने स्वीकार किया था कि पाकिस्तान ने 3 दशकों तक आतंकी संगठनों को समर्थन और फंडिंग दी थी, जिसे उन्होंने गलती करार दिया। इन बयानों ने उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए और भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इसे पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थक बताने के लिए इस्तेमाल किया। ख्वाजा आसिफ के इस तरह के अतिशयोक्तिपूर्ण और सबूतों से रहित दावों का एक ऐतिहासिक उदाहरण साल 2019 के बालाकोट हवाई हमले के बाद पाकिस्तानी नेताओं के बयानों में देखा जा सकता है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर जैसे मोहम्मद के आतंकी हमले में 40 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। इसके जवाब में भारत ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में जैसे मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला किया। भारत ने दावा किया कि इस हमले में कई आतंकी मारे गए और उनके प्रशिक्षण शिविर नष्ट हो गए। इसके बाद पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने भारतीय वायुसेना के 2 विमानों को मार गिराया और एक पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को बंदी बना लिया। पाकिस्तानी अधिकारियों और नेताओं ने सोशल मीडिया और मीडिया में दावा किया कि उनके पास भारतीय विमानों के मलबे सबूत हैं, लेकिन बाद में केवल एक विमान के नुकसान की पुष्टि हुई और अभिनंदन को 48 घंटे बाद रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान के तत्कालीन नेताओं ने बिना ठोस सबूत के कई बार इस तरीके के अतिशयोक्ति वाले दावे किए हैं, जैसे भारतीय हमले को पूरी तरीके से विफल बताना, जो बाद में सैटेलाइट इमेज और स्वतंत्र विश्लेषणों से गलत साबित हुई है। ख्वाजा आसिफ के दावों से मिलती जुलती है, जहां बिना सबूत के सनसनीखेज बयान दे दिए गए, सोशल मीडिया पर उनकी हंसी उड़ाई गई। पाकिस्तानी दावों ने सोशल मीडिया पर व्यापक बहस और मीम्स को जन्म दिया, ठीक वैसे ही जैसे आसिफ के आईपीएल लाइट्स हैक के दावों ने 2025 में किया। ख्वाजा आसिफ का यह दावा है कि पाकिस्तानी साइबर वॉरियर्स ने आईपीएल मैचों की फ्लड लाइट्स बंद की और भारतीय बांधों के सिस्टम तक पहुंच बनाई, न केवल सबूतों के अभाव में हास्यास्पद है, बल्कि पाकिस्तान की अपनी बिजली संकट की स्थिति के कारण भी विडंबनापूर्ण है। खैर, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए एक आतंकी हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए। जवाब में भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने राफेल लड़ाकू विमानों का उपयोग करते हुए पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इन ठिकानों में जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे प्रतिबंधित संगठनों के मुख्यालय शामिल थे, जैसे कि बहावलपुर में मार्कज सुभान अल्लाह, मुर्दिर के मार्कज तैयबा और मुजफ्फराबाद में सैयदना बिलाल कैंप। भारतीय वायुसेना के स्कैल्प क्रूज मिसाइलों और हैमर प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस का उपयोग किया गया। हमले भारतीय हवाई क्षेत्र
क्षेत्र में किए गए, जिससे भारत ने सावधानी और संयम का प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि पाकिस्तानी वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 भारतीय विमानों को मार गिराया, जिनमें 3 राफेल, 1 MiG-29, 1 सुखोई 30 शामिल थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि कई भारतीय सैनिकों को बंदी बनाया गया। हालांकि इन दावों के कोई ठोस सबूत नहीं है, जैसे कि मलबे की तस्वीरें, वीडियो प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके विपरीत भारतीय वायुसेना और रक्षा मंत्रालय ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल रहा, जिसने पाकिस्तानी सैन्य ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया और एक युद्ध विराम के लिए मजबूत किया। दसॉल्ट एसोसिएशन के CEO एरिक ट्रैपियर ने फ्रांसीसी पत्रिका चैलेंजर्स को दिए साक्षात्कार में कहा कि भारतीय ने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी, इसलिए हमें ठीक नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि पाकिस्तानियों का दावा 3 राफेल नष्ट और गलत हुआ। उन्होंने ये भी जोड़ा कि युद्ध में सफलता का मापदंड नुकसान की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति है। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा कि मित्र राष्ट्रों ने सैनिकों और संसाधनों को नुकसान होने के बावजूद युद्ध जीता, क्योंकि उन्होंने अपने रणनीतिक लक्ष्य हासिल किए। टैपियर ने राफेल की क्षमताओं का बचाव करते हुए कहा कि ये एक बहुमुखी और विश्वसनीय लड़ाकू विमान है जो हवा से हवा में युद्ध, टोही, जमीनी हमलों जैसे विविध मिशनों के लिए उपयुक्त है। भारत के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने भी पाकिस्तान के दावों को प्रचारकारी करार देते हुए खारिज किया। PIB ने सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों की वीडियो को गलत साबित किया, जैसे कि कश्मीर में कथित राफेल मलबे की तस्वीर को 2021 के पंजाब के मोगा में हुए MiG-21 दुर्घटना से जोड़ा गया। पाकिस्तान ने दावा किया कि उनके चीनी निर्मित चेंगदू J-10C विमान PL-15E मिसाइलों ने राफेल को मार गिराया है। पाकिस्तान द्वारा अतिशयोक्ति और बिना सबूत के दावों का ऐतिहासिक उदाहरण 2019 के बालाकोट हवाई हमले के दौरान देखा जा सकता है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफिले पर जैसे मोहम्मद के आतंकी हमले में 40 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। इसके जवाब में भारत ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में जैसे मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला किया, जिसमें कई आतंकी मारे गए और प्रशिक्षण शिविर नष्ट हो गए। पाकिस्तानी अधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने भारतीय वायुसेना के 2 विमानों को मार गिराया है, एक पायलट, एक विंग कमांडर अभिनंदन को। दसॉल्ट एविएशन ने यहाँ काफी कुछ खुलासा कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान की जहाँ तक बात है तो पाकिस्तान इस वक्त खुद ही दुविधा में है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान इस वक्त फंसा हुआ भी दिख रहा है। पाकिस्तान की तरफ से ऐसा लगा था जैसे कि वो भारत के साथ अपने रिश्तों को और डे बाय डे खराब ही कर लेगा, ये चीज भी देखने को मिल रही है। हालांकि इन्होंने डैम को लेकर भी कुछ वैसा ही कहा है। उनके रक्षा मंत्री के बयानों को देख सकते हैं आप। इन बयानों से ही लगता है कि पाकिस्तान की सोच कितनी ज्यादा है। हालांकि इसमें से एक बात जो उन्होंने बांध को लेकर कहा, उसको लेकर विशेषज्ञ ये कहते हैं कि बांध वाली जो बात है वो सही भी हो सकती है, लेकिन ऐसा पहले हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच में इस तरह की चीज एक बार हो चुकी है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।